Hey friends, वेलकम टू योर चैनल बिंदास स्टडीज़ एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे साथ अभी भी बने हुए हैं जबकि मैं कंटिन्यू क्लासेस नहीं ले पाती। और सो सॉरी कि मुझे अभी भी किताब कॉपी के हिसाब से आपको पढ़ाना पड़ रहा है। बट अब मैं मतलब स्टार्ट करूँगी बोर्ड पे पढ़ाना ताकि आप लोगों के लिए भी आसान रहे। और मुझे नहीं पता कि मेरे कमेंट हर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जो कमेंट का ऑप्शन है वो क्यों बंद है। मैंने उसको ऑन करने की कोशिश करी ताकि आप अपने सवाल पूछ पाइए, पर आप सभी के पास मेरी आई थिंक मेल आईडी है, तो उस पर आप सवाल पूछ लीजिए जो भी आपके डाउट्स हैं। कुछ लोगों ने मुझे कुछ वीडियोज़ बनाने के लिए बोला है कि वो जैसे कुछ कुछ लोगों को जानना है कि सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं, तो टॉपिक कैसे चूज़ करें, तो एएसआई के डिप्लोमा में क्या आता है, जो एएसआई का डिप्लोमा का क्वेश्चन पेपर होता है, आई मीन जो एग्ज़ाम होता है। और कुछ लोगों को ये भी जानना है कि यूजीसी नेट से अगर हमारे की जो साइट है उससे अगर हम नेट का जो पेपर है हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी का अगर वो हमें डाउनलोड करना हो या किसी और साइट से करना हो तो कैसे होगा विथ आंसर। तो इन सब पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, बट जब तक अभी मेरे पास बोर्ड नहीं है तब तक आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। बहुत सुंदर राइटिंग तो मेरी नहीं है, फिर भी चलिए देख लेते हैं। तो आज मैंने आपका रखा है अतिरंजी खेड़ा। ठीक है, अतिरंजी खेड़ा क्या है? एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में नोट्स बनाए और एक साइड के लिए आई थिंक इतना बहुत है। अगर आप इतना देख लेते हैं तो भी आपके बहुत काम आ जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के एटा जिला, ठीक है, ये एटा ज़िले में है और कहाँ पे है? गंगा नदी के दाहिने तट पे। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा साइड के साथ कि वो दाहिने तट पे है कि बाएं तट पे, क्योंकि सवाल कभी कभी घुमा के पूछता है। और अब यूजीसी नेट का पेपर पहले जैसा नहीं होता, पहले इजी आते थे, अब क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, दाहिने तट पे और बाएं तट पे। तो अतिरंजी खेड़ा किस पर है? दाहिने तट पे, गंगा नदी के। ठीक है, इसकी जो खोज थी पहले किसने की? 1861-62 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। ठीक है, फिर प्रोफेसर जो नूरुल हसन है, ठीक है, उनके संचालन में यानी उनके निर्देशन में आरसी गौड़ ने यहाँ पे उत्खनन कराया। ठीक है, मतलब इसकी अगर खोज की बात की जाए तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम करते हैं, बट लेकिन अगर हम बात करें कि किसने उत्खनन कराया तो प्रोफेसर नूरुल हसन के संचालन में आरसी गौड़ ने कराया। तो उत्खननकर्ता कौन हुआ? आरसी गौड़। इसमें विशेष क्या है? ऐतिहासिक कालीन सहायक काली नदी व लेखन कला की शुरुआत के प्रथम जो प्रमाण है वो यहीं से मिलते हैं। ठीक है, इसमें यही है कि जो काली नदी है ना, उस मतलब जो कि गंगा की सहायक नदी है उसके बारे में, और जो लेखन कला की शुरुआत के प्रथम प्रमाण यानी कि जो फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग मिलते हैं वो भी यहीं से मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में वर्णित वैरंज नामक स्थान की पहचान इससे की जाती है। मतलब बौद्ध साहित्य में वैरंज नाम के एक स्थान का नाम दिया गया है जो माना जाता है कि वो अतिरंजी खेड़ा के बारे में ही कहा गया है, ये वही जगह है। मतलब अतिरंजी खेड़ा और वैरंज सेम जगह है। स्थानीय परंपरा क्या बोलती है? स्थानीय परंपरा कहती है कि इस टीले में जो चक्रवर्ती राजा वेण थे उसके प्राचीन किले के अवशेष दबे हैं। ठीक है, मतलब जैसे आपको पता है ना कि हर एक जगह की अपनी कहानी, अपने फोकलोर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ का ये है कि लोग कहते हैं कि यहाँ जो चक्रवर्ती राजा वेण थे उनके प्राचीन किले के अवशेष दबे हैं। ये मैंने जितने पॉइंट्स इसमें बताए हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, मैंने कोई भी उल जलूल चीज़ में मेंशन नहीं की है, तो ध्यान से देखिएगा। अबुल फजल ने इस स्थान का उल्लेख कन्नौज सरकार के एक महाल के रूप में किया है। ठीक है, किसमें किया है? आईने अकबरी में। और किसने किया है? अबुल फजल ने। किसके रूप में? कन्नौज सरकार के एक महाल के रूप में। ठीक है, मतलब इसका उल्लेख अबुल फजल भी करते हैं और बौद्ध साहित्य भी करता है। अतिरंजी खेड़ा के बारे में देखिए मैंने शॉर्ट में क्या बता दिया कि इसका टाइम पीरियड क्या है। मतलब इसमें जो एविडेंस मिलते हैं वो कौन से टाइम के हैं? ये द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, और कब से कब तक? अकबर के शासनकाल तक। मतलब यहाँ से हमें कंटिन्यूअस, मतलब हमें यहाँ पे 2nd सेंचुरी BC है तब से लेकर अकबर के शासनकाल तक के जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो मिल रहे हैं। यानी कि यहाँ 7 सांस्कृतिक कालों के अवशेष प्राप्त होते हैं। कितने? 7। ठीक है, 7 कौन कौन से हैं? तो हम आपको पता है ना, कभी कभी हम आर्कियोलॉजिकल साइट्स को पॉटरी के हिसाब से देखते हैं, पॉटरी के हिसाब से उसका काल निर्धारित करते हैं। तो कौन कौन सा है? गैरिक मृद्भांड यानी कि OCP, कृष्ण लोहित, ठीक है, दूसरा क्या? चित्रित दूसर मृद्भांड। ठीक है, फिर उत्तरी काली चमकीली पात्र परंपरा, ये क्या होता है? उत्तरी काली, ये NBPW, ये क्या है? ये PGW है। चित्रित मतलब पेंटेड
धूसर ग्रे वेयर, ठीक है ना। फिर क्या क्या मिलते हैं, फिर कुषाण काल के भी मिलते हैं। फिर हमें कहाँ से मिलते हैं, फिर हमें गुप्त और राजपूत काल के भी एविडेंसेस में मिलते हैं, और सल्तनत काल और मुगल काल के भी मिलते हैं। मतलब जो 7 हमें यहाँ से 7 कालों के मिल रहे हैं, उसमें एक गैरिक है, ठीक है, एक जो हमारा गैरिक मतलब वो सीपी है, एक ब्लैक एंड रेड वेयर है, ठीक है, एक पीजीडब्ल्यू है, एक एनबीपी है। फिर हमें कुषाण काल के एविडेंस मिल रहे हैं, गुप्त और राजपूत काल के मिल रहे हैं, और सल्तनत और मुगल काल के मिल रहे हैं। इतने एविडेंसेस हमको कहाँ से मिलते हैं, अतिरंजी खेड़ा से। कितने काल के, 7 काल के, मतलब 7 चरण के मिलते हैं। महत्वपूर्ण प्राप्ति क्या है, सामुदायिक चूल्हे मिले हैं, लोहे के साहुल मिले हैं, लौह धातु मल मिला है, धातु शोधन में प्रयुक्त भट्टियाँ मिली हैं, 2 मन्नत कुंड मिले हैं, घरों के चूल्हे मिले हैं, आग के गड्ढे मिले हैं, लोहा गलाने की कार्यशाला मिली है, लौह निर्मित युद्धास्त्र मिला है, मिट्टी का विशाल बांध मिला है, टेराकोटा की बनी नालियां, खिलौने मिले हैं, प्राचीनतम टेराकोटा वस्तुएं मिली तथा मानव संस्कृति या अनुष्ठिक उपयोग में लाए जाने वाले बर्तन मिले हैं। मतलब क्या, जो कि पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं। कर्म कांडों में प्रयुक्त छोटे छोटे पानी के टैंक मिले हैं, ठीक है। चित्रित धूसर मृदभांड यानी कि पीजीडब्ल्यू काल का आटे वाला पहिया प्राप्त मिला है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अतिरंजी खेड़ा से किस काल का आटे वाला पहिया प्राप्त होता है, तो ये है पीजीडब्ल्यू का, ठीक है, यानी कि चित्रधूसर मृदभांड का। चिड़ियों की 4 मूर्तियां मिली हैं, 8 सिक्कों पर सूर्य, 6 हाथों वाले प्रतीक, पहाड़ी पर मयूर, लौह कार्यशाला इत्यादि। मतलब बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अतिरंजी खेड़ा से हमें सबसे पहले क्या मिल रहा है, लोहे के एविडेंस मिल रहे हैं, है ना। सबसे पुराने लोहे के एविडेंस, मतलब सबसे पहला तो हमें अतिरंजी खेड़ा से ही मिलता है ना, तो ये पता चलता है यहाँ से, ठीक है। पीजीडब्ल्यू बर्तनों पर सूती कपड़ों की छाप मिली है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ एक वृत्ताकार मुसौरा या मूसाधर टाट की दीवारों से विभाजित एक अन्नागार मिट्टी के स्टैंड के साथ चूल्हा मिला है, गोलाकार अग्निकुंड मिला है, अन्नागार में आग लगने के प्रमाण तथा बड़ी मात्रा में जले हुए अनाज और एनबीपीडब्ल्यू स्तर से प्राप्त हुए। मतलब कि जो ये चीज़ें हैं, हमें जो सूती कपड़े का छाप मिल रहा है तो पीजीडब्ल्यू बर्तनों से मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जो बाकी चीज़ें जैसे कि अन्नागार में आग लगने के प्रमाण और बड़ी मात्रा में जले हुए अनाज, ये कहाँ से मिलते हैं, कौन से स्तर से, ये एनबीपीडब्ल्यू स्तर से मिलते हैं, ठीक है। पंचम काल जो 5वां काल है, कुषाण काल, मैंने आपको बताया था ना भी इसके ऊपर कि तिरंजी खेड़ा से हमें 7 कालों के मिल रहे हैं एविडेंस। तो जो 5वां काल कुषाण काल है, से सिक्के ढालने की मिट्टी का बना सांचा मिलता है, टेराकोटा का छल्लादार कुआं मिलता है, तथा एक गज पृष्ठाकार, गज पृष्ठ कैसे होता है, जैसे हाथी की पीठ होती है, ये वाला स्टाइल है, ठीक है। एक गज पृष्ठाकार मंदिर मिला है, इस मंदिर में गज लक्ष्मी की एक टूटी हुई पट्टिका भी मिली है। गज लक्ष्मी, इसमें गज लक्ष्मी का उत्कीर्णन है, उसकी टूटी हुई पट्टिका भी मिली है, ठीक है। अतिरंजी खेड़ा से एक मंदिर का अवशेष मिला जिसमें 5 शिवलिंग हैं। इसके अलावा एक अन्य हमें मंदिर मिलता है जिसमें से क्या मिलते हैं, 5 शिवलिंग मिलते हैं। एक जगह से क्या मिलता है, गज लक्ष्मी की टूटी हुई मूर्ति, और कैसा है उसका मंदिर का शेप, गज पृष्ठाकार है, ठीक है। तो अभी ये अतिरंजी खेड़ा के बारे में मैंने जितने फैक्ट बताए, इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। कोई कुछ ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा, और मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग को लाइव पढ़ाऊँ और बोर्ड पे पढ़ाऊँ, लेकिन तब तक इससे काम चलाइए। और मैं एक एक साइट को लाती रहूँगी, जो आपको कुछ और पढ़ना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो आपके जो भी सवाल हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए या मेल कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।